आधुनिक भारत का इतिहास। जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं आईएएस और पीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? 1772 में। इस वक्त जब हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया तब क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली पूर्णतः विफल हो चुकी थी। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया था। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट युग बताया। द्वैध शासन की आलोचना किसने की है? प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने। और द्वैध शासन की आलोचना करते हुए क्या कहा है? खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया इस युद्ध के तहत। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेजर मुनरो ने। किसने किया था? मेजर मुनरो ने। प्लासी, नादिया जिला भागीरथी नदी किनारे लड़ा गया था प्लासी का युद्ध और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और प्लासी के युद्ध में नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोहियों ने किया था, मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था मेजर मुनरो। कौन था? मेजर मुनरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं शताब्दी किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो वो है लॉर्ड क्लाइव। 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। और किस किस के मध्य? अवध नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुई थी इलाहाबाद की दूसरी संधि। क्वेश्चन नंबर है 12, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न नंबर 13, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया जो पटना में रहकर कार्य करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सूतानती, कालिकाता जिसे कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, बाद में गोविंदपुर। सूतानती, कोलकाता और गोविंदपुर। 1690 में जॉब चारनोक ने नींव रखी थी कलकत्ता शहर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? यह कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। जीबी मेकाले ने ऐसा कहा था। प्रश्न नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। यहाँ प्रथम व्यापारी कोठी स्थापित की गई थी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 17, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय। इसके कार्यकाल में तृतीय आंग्लो बर्मा युद्ध के माध्यम से 1 जनवरी 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में कर लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था।
बर्मा को किस में कर लिया गया था? ब्रिटिश भारत में। किसके टाइम पे? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे।